हर बंदे के अंदर एक बाबा बैठा है। देखो पेशेंट के अपना भावें पेंट शर्ट होए तो भावें नाम निकल होए, मगर बाहर अंदर मैं जो फील करना कि हर बंदे के अंदर एक बाबा है। यह बाबियों की महफिल है, यह पाकिस्तानियत की महफिल है, क्योंकि मैं मेरा यकीन है, मैं एक यकीन दे रहा सादा हूं बाप से बाप कहते दरवाजे को तो बाप भी इन मैं एक चीज को करता हूँ। मैंने बड़ी दफा है अपने इश्क के लिए अपने कुछ चीजें होती हैं अकल मानती है, कुछ अकल नहीं मानती। मेरा ये यकीन है कि जी बात करना है जी हाँ जी वो सामने तो इधर नीचे मस्जिद है ठीक है। तो उसमें ये चीज़ है कि मेरा ये यकीन है कि हमारा खून भी समझना है। परचम में पाकिस्तान और गुंबद हिजरा अकीदत है ना, यकीन है, और एक वक्त आएगा एक थ्योरी आ जाएगी कि ये साबित भी हो जाएगा। जब लेबॉर्ट्रियाँ आएंगी ना, तहकीक कितने लेवल पे जाएगी, तो ये भी बात हमारी सच हो जाएगी कि ग्रीन जर्रात से मिलकर सुर्ख जर्रात बनेंगे। वक्त है, अभी इस वक्त का इंतजार करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देता। और मैं जनाब आप तो आप जो अल्फाज मैं सिर्फ सुनूंगा आज आप बताओ यार पहला दिन है मेरा मैं आप सबसे सीखूंगा आज इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी महफिल में बैठेंगे बिल्कुल। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अंकल नहीं, आप वैसे जो हमारे पास है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ना आपने। मैं सर ये जानता हूँ कि बस ये ठीक है आपने तकलीफ माहौल को भी ठीक करना है, लेकिन कम अज़ कम नाम इकबाल की जो शायरी है या कुरान पाक आप जितना पढ़ते हैं बस उतना पढ़ें जितना आपको समझ आ जाए। पूरा ऐसा आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है पूरा कुरान पाक को पढ़ना। कौन तलाक़ां दे रहा है, कौन किसकी पार्टीशन आ रही है, किसका पैसा किसको मिलेगा, जितना आज आपने 10 कदम चले हैं, कल 11 चले, परसों इंशाल्लाह 12 भी चलेंगे और आपकी मंजिल भी आपको मिल जाएगी। यानी पहले इस बारे से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप 30% पढ़ते। तो सब अच्छे लोग हैं वो यही कहते हैं यार टेक द ईजी वे, शॉर्टेस्ट वे देंगे। तो यही है कि आपके कम से कम जो 30वां पारे का आखिरी पारा है, जो 30वां आखिरी पारा है उसकी पहली आखिरी से नाच से शुरू हो जाए, रिवर्स मारना शुरू कर दें। लेकिन कम से कम उसका थोड़ा सा, जैसे हमने सारे मास्टर की बैठे हुए हैं इतनी मोटी किताबें पढ़ते हैं, बल्कि इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ते, इतनी मोटी किताबें पढ़ते हैं। तो ये एक मामूली सी छोटी सी किताब है जिसके अंदर हमारी ज़िंदगी का निचोड़, आखिरत का निचोड़, चलने का तरीका, हाँ जी, उठक से लेके बैठक तक और क्या कहते हैं नफल से लेके पेट से लेके लहर तक। तो ये सारे सिलसिले बस मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन दूसरा ये है कि डू योर बेस्ट। आप इस दुनिया में और क्या कर सकते हैं, आप किसी को जाके झंडा तो नहीं काट सकते, किसी टैंक के आगे तो नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर आप घर से बाहर तो निकल सकते हैं अपने प्रोटेस्ट के लिए, अपने एहतजाज के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस हमें जब कहते हैं ना समी अल्लाह लिमन हमें तो पता होना चाहिए कि समी अल्लाह क्या है। जब हम सुभान अल्लाह तो हमें पता होना चाहिए कि सुभान अल्लाह का मैं क्या कह रहा हूँ। ये कायम है ना, ये जो है वो जब हर बंदा ही पढ़ता है रब्बी जाली मौकी मुस्तला, हमें इसलिए पता ही नहीं है। वो कहते हैं मौकी मुस्तला यानी रब्बी जाली मुझे बना दे, बने बनोगे कैसे जब आपको ये नहीं पता कि वो क्या क्या। ये थोड़े दिन हुआ है, सॉरी काफ़ी दिन के साथ हो गया यही बहस शुरू हो गई वो मौलवी साहब के साथ कि यार पुराने पाक का थोड़ा सा बताया करें अपने जुमे के बयान में। तो वो लड़का बैठा हुआ बहस शुरू हो गई, तो वो भी हाजिर कुरान था। तो मैंने कहा दुआएं कानून तो आती है, कहता आती है, तो हर बंदे को मोस्टली आती है 12 ऐसे। तो बड़ा उसने सुना, मैंने सुनाओ मैंने मुझे तो पल्ले नहीं पड़ी, कहता मैं उसने फिर सुना दी, मैंने कहा मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी, क्या सुनेगा। वो खाली साहब समझ गए, कहते खाली साहब तो मौलवियन नहीं आती, आप नहीं आती, तुझे के बस पै गए। तो मैंने कहा फिर हम हर नमाज में हम क्या पढ़ते हैं, दुआएं कनूत का मतलब क्या पढ़ते हैं, दुआएं हैं जब मुझे यही नहीं पता मैं मांग रहा क्या रहा हूँ, अल्लाहुम्मा मैं मांग क्या रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता वो तुम्हें दे क्या। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, एक चाइनीज जबान का कोई बंदा को बोल रहा है, बड़ी अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मेरे वो जो जिला अल्लाह का जिला को आ रहा है तो चीज़ें तो पंजाबी में उर्दू में बोल
इसी तरह लामे इकबाल की है माशाल्लाह उनकी हम फारसी पढ़ा करते थे उस वक्त 2 सब्जेक्ट होते थे फारसी और अरबी का चाहे वो फारसी ले ले चाहे वो अरबी ले ले तो अब वो खत्म हो गई माशाल्लाह अब आ गई है नेल्सन मंडेला आ गया पता नहीं कौन कौन से बीच में आ गए मैं आपको जयमा देता हूँ साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू किया। मैंने उनकी बातों का निचोड़ भी निकाला है कि अंडरस्टैंड चीज़ों को सिर्फ अपना रात होता की तरह पढ़े ना बल्कि चीज़ों को समझे भी। तो वाकई हमारा जो तालीमी निज़ाम है बचपन से ऐसा रटा एजुकेशन निज़ाम है कोटा सिस्टम है कि उसके ऊपर लगा देते हैं। उसमें एक छोटा सा वाक़या उसमें मेरा मफहूम सारा क्लियर हो जाएगा जो खालिद साहब कहना चाह रहे हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बदू आया। उसने कहा कि मुझे कुरान सीखना है। हुज़ूर ने शादी गालिबन हमारे यासर की ड्यूटी लगाई कि उनको ज़रा कुरान सिखाएं। वो चलेंगे तो ये जो जैसे कहा ना खालिद साहब ने कि 30वां पारा जरूर पढ़ें। तो 30वें पारे के बारे में मैं ये कहता हूँ कि अक्सर जो हमारे उलमा हैं वो कहते हैं अगर कोई बंदा ये लोग कहते हैं ना मैं दरवेश बनना है, वली बनना है, सूफी बनना है, वो कहते हैं अगर आप को वली बनना चाहते हैं 30वां पारा पढ़ लें। 30वें पारे की जो सूरतें हैं ना वो बंदे के अंदर अगर कोई दिल नाम की चीज़ है तो वो कम अज़ कम पिघल जाता है, वो दिल रहता नहीं है बंदे की। तो लेकिन हम पूरा कुरान पढ़ लेते हैं लेकिन वाकई 30वां पारा नहीं पढ़ते। उसमें एक 2 आयतें थी जो बद्दू ने जब कहा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो ज़रा बराबर नेकी करेगा उसको देखेगा और जो ज़रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देखेगा। ये जो सूरह ज़िलज़ाल की 2 आयतें जब वो पढ़ी उस बद्दू ने तो उसने साहबी को कहा कि ये बात ठीक है। उसने कहा ये अल्लाह का कलाम है, बरहक है। उसने कहा बात ठीक है तो अल्लाह आपसे क्या चीज़ चलाएगा। उसने कहा मेरे लिए काफ़ी है। तो अगले दिन हुजूर ने फरमाया कि वो बद्दू आया तो उसने कहा यार सुन वो तो कहता था बस मैंने अब नहीं आना, मुझे बात समझ आ गई है। तो हुजूर ने कहा कि अब उसे बद्दू ना कहो। तो आज भी कौन सी पिटाई थी उसको। उसने कहा कि ये फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो हुजूर ने जब ये आयतें सुनी तो हुजूर ने एक जुमला कहा जो तारीख में लिखा है सीधी किताबों में। हुजूर ने फरमाया हुआ हकीमुल अरब, वो बद्दू नहीं है, अब वो अरब का सबसे बड़ा हकीम है जिसको आप इंटेलेक्चुअल कहते हैं। कि अब वो जाएगा और जाके देखेगा कि जहाँ जहाँ जिस जिस काम में खैर है और अच्छाई है वो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आयत में ये है कि जो ज़रा बराबर अच्छाई करेगा उसको देख लेगा और जो ज़रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देख लेगा। इसका माना मफहूम एक तो ये है ना कि आखिरत में अजर मिलेगा, दूसरा ये है कि दुनिया में भी साथ साथ मिलता रहेगा। और अब वो जाके हर खैर के काम को पहले ढूंढेगा फिर उस पर अमल करेगा और हर बुराई को समझेगा और उससे बचने की कोशिश करेगा। तो मुझे ये बताओ हमारे यासर में क्या अल्लाह का दीन पूरा यही नहीं है कि खैर को ढूंढना और खैर पे चलना और बुराई को समझना और बुराई से बचना, यही अल्लाह का दीन है पूरा। तो ये वही बात है जो खालिद साहब ने कही है कि जो हमें जो अल्लामा इकबाल जब फोत हुए हैं तो फोत होने से कुछ अर्सा पहले जो मैंने उनके आसार और किताबें इकट्ठी की हैं जो पढ़ा है उसमें वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए अरबी ग्रामर बहुत बड़ा मसला जब वो कुरान की तरफ जाते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है। तो वो चाहते थे कि मैं कोई ऐसी किताब लिखूँ कि मुसलमानों का ये मसला हल हो जाए, लेकिन बीमार रहने लग पड़े, उनको वक्त नहीं मिला तो हम भी महरूम रह गए। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि उम्मत में मेरे बाद कोई और ये काम करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल से हमने बहुत से उलमा तो पैदा किए हैं लेकिन इस काम पे कोई काम नहीं हुआ हमारा कुरान के बारे में। तो ये ना कि आज से आप बस थोड़ा सा माजरत के साथ एक्सट्रीम भी सॉरी, बस कोशिश ये कर लें कि आज से कि आपने जितनी आयतें आती हैं मत आगे आगे जाएं, जितनी आती हैं बस कोशिश करें उतना। और ये 2-4 दिन में मुझे पता है कि ज़्यादा तो किसी को नहीं आती, 10-12 की रेंज होती है। तो इसकी थोड़ा थोड़ा तर्जुमा कर लें किसी अच्छे साहब का, मौलाना अब्दुल साहब का भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत भी दूसरे मिल जाते हैं। लेकिन अच्छा माजरे के साथ के लिए शायद थोड़ा सा मैंने 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे काफ़ी पहले के, तो आज की मुनासबत से मुझे ज़हन में आया तो वो मैंने निकाला। अगर आप अर्ज़ करें तो मैं सॉरी इजाज़त दें तो। अच्छा मैं सबसे पहले वही मैं शायर नहीं हूँ, सॉरी शायर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर वो भी तो अच्छी गल है ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ नहीं ਕਰਾਂਗੇ वो भी तो अच्छी वो इसलिए कि काव्य शाव्य नहीं आता। टाइम क्योंकि मैं भी शुरू हो गया टाइम पर आ रही है
सोचा कुछ पुरानी यादों को सिमट लाऊं, वाह सोचा कुछ पुरानी यादों को सिमट लाऊं, गिर गए थे जो मोती अनजाने में मुझसे, गिर गए थे जो मोती अनजाने में मुझसे, कुछ ऐसा करूं कि उन्हें ढूंढ लाऊं। वो कागज की कश्ती, वो रेत के महल, भरूं ना कुछ इस तरह के इन्हें ले आऊं। लड़ाई वो झगड़े, वो यारों की अनजानी आवाज़ें, क्योंकि सारे दोस्त बैठे हैं, इसके लिए ये ख्याल आया कि ये फोटो। लड़ाई वो झगड़े, वो यारों की अनजानी आवाज़ें, कोई छेड़ूं तार ऐसा कि उनको जगा लाऊं। चुगलियां नाराज़गी, गलत फहमियों को पालना, चुगलियां नाराज़गी, वो गलत फहमियों को पालना, क्या करूं बहाना कि सबको मनाना। कुछ छोड़ गए कुछ छूट गए हालत, कुछ छोड़ गए कुछ छूट गए हालत, अब क्या करूं ऐसा कि सबको बहला रहा। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला बना रहा है, बहुत आला। ये कहता है कि जैसे मालिक साहब के हर बंदे के अंदर बाबा होता है, तो मैं कहता हूँ हर बंदे के अंदर शायर भी होता है। तो वो शायर छुपा हुआ था, वो जाग गया। वो चूंकि मैंने देखा तो माहौल हाँ, अभी ख्वाजा साहब की शायरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम मुदस्सिर जुमा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं।